हज़रत इमाम करीम की जनाब में सलाम पेश किया, वही रूटीन के अल्फाज जो मसनून है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। हज़रत इमाम अली मकाम ने उसके सलाम का जवाब दिया और साथ ही फरमाया कि जा तू अल्लाह के लिए आज़ाद है। किसी ने अर्ज किया कि कनीज़ है, सलाम पेश कर रही है, ना तो उसने दरख्वास्त की है कि मुझे आज़ाद करे, ना कोई इसने कोई ऐसा काम किया है कि जिससे राज़ी होकर आप उसको आज़ाद कर दें। तो माद उसके सलाम करने पर यह अदा समझ में नहीं आई कि उसने सलाम किया और आपने आज़ाद कर दिया। तो चूँकि जाने आलम अलैहिस्सलाम ने आखिरी हज मुबारक के खुतबे में फरमाया था, लोगों दो चीज़ें तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, दोनों को मजबूती से थाम लेना, एक कुरान और एक अहले बैत और इतरत। फरमाया इकट्ठों को छोड़कर जा रहा हूँ, इकट्ठे ही रहेंगे और मेरे हौज़े कौसर पर भी इकट्ठे ही आएंगे। 12 बजने के करीब है। अब आपको इस गर्मी में सुभान अल्लाह कहने का मशवरा कौन दे? मेरा तो दिल करता है मैं आंखें बंद करके तकरीर करूं, ना आपको देखूं ना मुझे दुख हो। कम अज कम ये हो कि मुझे ये तो लगे कि मैं तसव्वुर में बोल रहा हूँ, क्योंकि तस्वीरें नजर आएंगी नहीं तो तसव्वुर ठीक रहेगा। अभी भी आप कमालिया वालों को समझ नहीं आई कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। पहली रिवायत से शुरू होकर एक हदीस में पढ़ भी चुका हूँ और अब मैं दूसरी हदीस की तरफ जा रहा हूँ। असल में आपको भी इंतजार है आधे घंटे के खुतबे का कि आधा घंटा जरा थोड़ा रेस्ट करे, फिर तकरीर शुरू होगी। तकरीर तो शुरू हो गई है और यही जो रिवायत शुरू की है यही पूरी समझ में आ जाए तो तकरीर कंप्लीट है। तो मैं दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत और इतरत, ये दोनों इकट्ठे छोड़कर जा रहा हूँ, इकट्ठे ही रहेंगे और क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर भी इकट्ठे आएंगे। ये हदीस होगी। और दूसरी हदीस सय्यदुल आलमीन खातमुन नबिय्यीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, अली जहाँ भी। अब ये दोनों हदीसें ज़हन में रखना और अब लुत्फ़ लेना इस रिवायत का। आज हमारे निहायत ही प्यार वाले और मोहब्बत वाले, अल्लाह उनको हमेशा सलामत रखे, गिरामी कदर और आपके फाजल दीवान की मस्जिद के मेंबर की जीनत मौलाना अल्लामा हामिद हसन चिश्ती साहब, दुआ करें अल्लाह उन्हें शिफा दे, सेहत अता फरमाए। तो तबीयत की वजह से वो यहाँ मौजूद नहीं और इंशाअल्लाह हम अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखे हुए हैं मालिक करीम उनकी सेहत को बहाल करे। तो वो अगर इसी तरह मेरे दाईं तरफ होते तो चिश्ती मिजाज जुमला में उनकी नजर करता। अब तो इस्तिखारा ही है क्योंकि खतरा बड़ा है। अक्सर में लुत्फ जो होता है ना बजाते खुद एक मकनतीस होता है और लुत्फ को लुत्फ ही खींचता है। और क्या मैं आपसे अर्ज कर रहा था, उन्हें कभी कनीज ने ना कोई आपसे कहा है कि मुझे आजाद कर दे, ना को उसने कोई ऐसा काम किया है, सलाम ही पेश किया और आप उसको फरमा रहे आजाद। तो हजरत सैयदुल शुहदा इमाम अर्श मकाम ने फरमाया कि तू नहीं जानता कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, अब मैं उसका मफहूमी तर्जुमा पेश कर रहा हूँ आयत का। तू नहीं जानता कि रब ने कुरान में क्या फरमाया, हुजूर क्या फरमाया? रब ने फरमाया है कि तुम्हें अगर कोई सलाम करे ना तो तुम उसको बेहतर तरीके से जवाब दो। ये देखा ना, मैं अभी तक देख रहा हूँ कि लोगों के वो सोच रहे हैं कि क्या बात है। बात तो यही है। इमाम फरमाते हैं कि मेहरबान जल्ल शाहू ने फरमाया है कि तुम्हें कोई सलाम करे ना तो तुम उसको पलटा के बेहतर तरीके से, अब इससे एक मुराद तो यही है कि उसको बेहतर अल्फाज से जवाब दो। उसने अस्सलाम वालेकुम कहा तो तुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहो। उसने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहा तो तुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहो। और यही तक सलाम होना चाहिए। ये जो आगे लोगों ने खुद बहुत कुछ आगे लगा देते, इतने तकल्लुफ और तवालत की जरूरत नहीं है। तो हजरत इमाम करीम ने फरमाया कि ये माना भी है कि उसने एक लफ्ज से कहा है तुम दूसरा भी बोल दो,
और मैं कुर्बान जाऊं कुरान समझना भी तो फिर इन करीमों की शान है। तो फरमाया इस जो इन्हें अदब नाल सलाम कीता है तो होने बेहतर तरीके ना और जवाब में की दवा फिर ए इसी के मैंने इसे आजाद ये मिजाज है सैयदुल शुहदा, ये कमाल। देखें कसीर भाई बुजुर्ग वही पुराने हमारे अहबाब प्यार वाले आप लोग, वैसे आपसे वो कभी कभी बैठे बैठे बातें ऐसी हो जाती है, लेकिन बगैर बनावट के बात यह है कि आप लोग की महफिलों की रौनक को सारा दिन इस शदीद गर्मी में मुख्तलिफ मसरूफियात में रहकर और फिर गर्मियों की रातें भी छोटी और फिर इस वक्त को भी सरकार अलैहिस्सलाम की आल पाक की याद के लिए जमा हो जाना, तो ये मेहरबानों की मेहरबानी है कि हमें जमा कर दे। समझाइए, अर्ज ये है कि मिजाज इमाम को समझे। चलो अब ये बात चल निकली है तो अब एक और रिवायत समाअत फरमाइए, और इस रिवायत को भी बड़े तगड़े सैयद ने नकल किया है। अभी नाम लूंगा, लुत्फ आएगा। सैयदुल औलिया मखदूम उमम हजरत दाता गंज बख्श फैज़ आलम रदी अल्लाह ताला अन्हु, हसनी सैयद हैं हुजूर दाता सरकार, हसनी सैयद है। और सीना व सीना जो रिवायात है उनमें से एक ये है कि सैयदुल असियाद फर्दुल अफराद सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु मुर्शिद करीम ने फरमाया, अगर दादा साहब मेरे दौर में होते तो मैं इनका मुरीद होता। और दादा साहब वो हस्ती हैं कि जिनके दरबार गोरबार पर गंजे शक्ल नंगे कदम हाजिर होते हैं, और जिसको कहते हैं ना लांगे बनना, पाँव पीछे करेंगे। ये महफिल है, महफिल के अंदर जज़ाकल्लाह आपको खुश रखे। मुझे पता है आप थक गए हुए हैं, आप हमसे ज्यादा देर के बैठे, हम तो आके सोफे पे बैठ गए, लेकिन इंशाल्लाह अभी फ्रेश हो जाएंगे। तो जो है आप हजरात की हुजूर फरीदर माई जो है वो लांगे भरते थे, लंबी लंबी। तो किसी ने पूछा है कि आप दर दाता पे आते हैं तो इतनी लांगे भरते हैं, यानी बड़े बड़े कदम। तो हुजूर गंजे शक्ल ने फरमाया कि अली अजमेरी के मजार पे हर तरफ अल्लाह का नूर बरस रहा है, फरीद पाँव कहाँ रखे। तो सैयदना दाता गंज बख्श रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको कश्फुल माजूब शरीफ के अंदर नकल किया। बंदा आया हुजूर की जनाब में, किसकी बारगाह में? सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम की बारगाह में। अर्ज की के फक्र व तंगदस्ती है और घर के अंदर फाका है, भूख से लोग मेरे बच्चे दिल मिला रहे हैं, मैं भी निकला हूँ। सवाल भी सिर्फ इतना ही है कि अगर रोटी मिल जाए एक वक्त की तो मेहरबानी होगी। जो प्रोफेशनल भिखारी होते हैं ना जनाब, उनको मांगने में कोई मसला नहीं होता, क्योंकि उनका काम ही ये है। लेकिन अगर हालात किसी को तंग करें और गुर्बत किसी पे गालिब आ जाए और उस पे नौबत सवाल करने की आ जाए ना, तो ये उसके लिए मौत से कम नहीं होता। कदम उठाते हुए भी वो सोचता है, फिर दूसरे के पास जाकर जी चाहे तो जुबान फिर इजाजत ना दे और वैसे ही मिल के आ जाए। समझा गई? अल्लाह बचाए और अपनी जनाब के सिवा किसी का मोहताज ना करे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें एक दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क़्रि व अज़ाबिल क़ब्र। इसमें फ़क्र के मामले में भी रब के दरबार से पनाह का सवाल किया गया। दूसरी बात यह है कि जो जरूरतमंद ओरिजिनल जरूरतमंद होता है ना, वो फिर डाका नहीं मारता, वो अपनी जरूरत तई का सवाल करता है। जिस तरह की यार साहिल है, वो ये नहीं कहता कि कुछ दो, उसने कहा सिर्फ रोटी मिल जाए एक वक्त। इमाम अर्श मकाम ने फरमाया तू जरा बैठ, मेरा माल आ रहा है, रास्ते में है। हज़रत दादा सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से वो माल आ रहा था। तो जब वो पहुंच गया ना, तो हजरत इमाम ने फरमाया अपने खादिम से, कितने पैसे हैं? अर्ज की हुजूर 5 गुथलियां हैं और हर गुथली में 1000 दिनार है। आज का अरबों रुपया बनता है, अरबों रुपया। और वो
उस दौर के अंदर भी इन 5000 दिनारों का म्यार ये था कि उसकी अगली नस्ल के लिए भी काफी थे, चूल्हा कभी ना ठंडा होता। अब उसने क्या मांगी थी, जल्दी बोलेंगे जरा, जल्दी बोलेंगे कि बस रोटी दे दें जी, वो एक मिल जाए या दो मिल जाए, बस घर में हमको 4-4 लुक़्मे खिला दें और ये जो भूख सता रही है ये मिट जाए। हजरत इमाम अर्श मकाम ने फरमा कितने आए हैं? तो अर्ज की हुजूर ये 5 थैलियां हैं और हर थैली में 1000 दिनार है। आपने फरमाया एन दो। मैंने अभी आपको कुछ नहीं कहना बोलने का, ना ना ना, पूरे मेरे को ले आओ, मैं पहले देखूं, मैं गिनूं, फिर ये है नो। फरमा एन दो। जब उस रोटी मांगने वाले को इस सखी आजम ने 5000 दिनार दिए ना, तो फिर उसको फरमाया अखे माफ करी, मेरे भाइयों एक बात याद रखना, मेरा ये कहना है, मेरा ये जाती कौल है, और वैसे है भी तकरीबन एक जैसी बात। ये माशाल्लाह हमारे नकीब भी बैठे हैं, सना खां भी बैठे हैं, और अल्लाह ताला हमारे भाई हैं, इनके वालिद गिरामी की बख्शिश करे, हसनैन पाक का सदका। मैं उस वक़्त अरब शरीफ में था, बमौक़ा हज मैसेज मैंने किया वसीम भाई को, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कई मरतबा आपके वालिद साहब के लिए दुआ का सिलसिला हुआ, अल्लाह उनकी बख्शिश करे। तो ये हज़रात माशाल्लाह अल्फाज के समझने वाले हैं, और बेज़ौक़ तो आप भी नहीं हैं, सारे समझदार बैठे हैं। मैं ये कहता हूँ कि शख्सियत पर जो गुफ्तगू होती है ना, जब तक शख्सियत से मोहब्बत ना हो उस पर बात नहीं हो सकती, डांग डुपाई तो हो सकती है। दूसरा ये है कि ये तो फिर घारी वो है, इस साढ़े सिर दे साईं ने तो पीर ने, इनके बगैर निजात नहीं है। तो इसलिए आप अल्हम्दुलिल्लाह आते भी हैं शौक से। ये अल्लामा माजिद साहब मुझे रास्ते में कई हजरात का बता रहे थे, इस गर्मी में भी वो आए, अल्लाह उनको भी जज़ा दे। आपकी मोहब्बत है। माज़रत से बस इतनी अगली 2 लफ्ज़ कहना चाहता हूँ कि आइंदा के लम्हात को भी रस्म न समझना। किसी की याद में बैठे हैं, और वो जो किसी की याद है वही हम आपको सुना रहे हैं कि वो कौन है। इसको समझे। करीम उसको क्या फरमाते हैं, अखे माफ रखी सानू। अब डर रहा हूं मैं अगला जुमला पढ़ते हुए, डर यही है कि कहीं बहुत से हज़रात को नींद ना आई हो। फरमाया कि माफ रखी सानू, जे मैनू पता हुंदा ना कि पैसे इन्ने क ने ते तेनू बहुता इंतजार ना करांदे। वो कोई हफ्ता बैठा है, वो कोई एक दिहाड़ी बैठा है, वो कोई 36 घंटे बैठा है, वो तो थोड़ी देर को बैठा है, तो लोड़मंद महंगा ही होता है। मसला जरूरतमंद का नहीं है, मसला सखी के आस्थाने का है। मसला ये है, और अगर आस्थाने का लफ्जों का लगा तो जब पेड़ की रावी वाली सोखी बोली बोल रही है, मसला बुए का है। समझा गई है कि किसके दे बुए ते आए बैठे हैं। फरमाया माफ रखना, अगर हमें पता होता कि पैसे इतने थोड़े हैं, इतने थोड़े हैं, इतने पैसे मांगने वाला रोटी मांगे तो देने वाले इतने दे दिए। सखी का काम ये है, उसकी औकात से बढ़कर दे, जोली से माँ सिवा दे, और देकर भी कहे इन्ने की ने। और इस पर हम पहले भी एक दफा एक मजमून पे बात कर चुके हैं। फरमाया अगर हमें पता होता कि ये पैसे इतने थोड़े हैं तो हम तुमसे इतना इंतजार न करवाते। हम तो अहले इब्तला लोग हैं, इम्तिहान की दुनिया के लोग हैं, और हमने अपनी राहतों और दुनियावी आसाइशों को दफन कर दिया है। कोई एहतराम से और ज़ौक़ से सलाम करे, सैयद उसे आजाद करे, और कोई सिर्फ रोटी मांगने आ जाए और उसकी नस्लों के चूल्हे भी जलने का सामान कर दे, ये है बारगाह इमाम आदि। ये उस बारगाह का हुस्न है। और देखिए जुमला सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, उनकी अजमतों को सलाम। जुमला अहले बैत इज़ाम, उनकी अजमतों को सलाम। कमाल से कमाल शख्सियत,
जिस फूल को देखिए वो पुरकशिश है, जाजिब नजर है, पुर नूर है और खुशबू से मामूर है। हजरत इमाम की जब बात आती है तो सिर्फ हुसैन नाम नहीं रहता, फिर ये हुसैनियत है। नहीं गौर किया आपने? फिर एक मुश्किल बात छेड़ दी रात के 12 बजे। बड़ा बेअदब हूं, सजा चाहता हूं। ये नामे हुसैन है और सिर्फ हुसैन नहीं, हुसैनियत। कमालिए वालों, जाग के तीसरी बार समझने की कोशिश करना कि मैंने क्या कहा। एक है कि फकत नाम तक बात रहे, हुसैन सिर्फ नाम नहीं, फिर ये हुसैनियत, एक मिशन, एक वलवला, एक शऊर और बेदारी की मुहिम, हक पे डट जाना, ज़रबुल मिसल हो जाना। आप अंदाजा कीजिए आज 1450 साल और फिर इसके आगे खुदा जाने कब तक वक्त होगा, जुल्म के खिलाफ जब कोई उठा कहा हुसैनियत, हक के लिए जब कोई बोला कहा रस्म शब्बीरी, दीन के लिए किसी ने घर छोड़ा कहा करबला वालों का तरीका, देश से कोई परदेश में गया कहा यह हुसैनियत की अदा है। अल्लाह अल्लाह, ये शरफ हजरत इमाम के मुकद्दर में आया है। हुसैन फकत नाम हुसैन न रहा, मिशन का नाम हुसैनियत हो गया। पूरे के पूरे मिशन का नाम का हुसैनियत है। ये क्या चीज है? का हुसैनियत है। ये क्या है? कहा ये हुसैनियत है। सुभान अल्लाह करीम। आइए एक कदम आगे बढ़ते हैं। आज भी ज्यादातर गुफ्तगू सिर्फ और सिर्फ हजरत इमाम की जात पाक के हवाले से रहेगी और मैं आज आपको मजीद हजरत इमाम की सीरत की चंद बातें सुनाना चाहता हूँ। चंद बातें सुनाना चाहता हूँ, जरा समाअत करें। आप दर्जी के पास तशरीफ ले गए, ये जुब्बा होता है ना, लंबा कमीज अरब में पहनते, उसको हम तोप कहते हैं। तो आप अपने दर्जी से फरमाते हैं कि ये सी दो, तो वो कहता है जनाब वो ये टखनों से नीचे रख दूं कमीज? आपने फरमाया नहीं। उसने कहा टखने तक रख दूं, यानी जिससे टखने छुपे। तो हजरत इमाम करीम उस दर्जी को खड़े खड़े फरमाते हैं, तू नहीं जानता कि मेरे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है और हुजूर की इस बारे में तालीम क्या है? इसका साइज वही रख जो मेरे नाना करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरगीब व तरकीब है। मुझे इस पे तवक्को भी इतनी थी कि आप सिर्फ इतने हज़रात ही सुभान अल्लाह कहेंगे। उसकी वजह यह है कि हम तो करामतों का जान कोई और बना के बैठे हुए हैं ना। आप मुझे ये बताइए, साडा पीर ते साडा ममदू दर्जी के पास भी जाए तो वहां किस चीज का लिहाज करवा रहे हैं? अपने नाना की सुन्नत का। जब हम लिबास से बेलिबास होते हैं, ये मैंने क्यों कह दिया लिबास से बेलिबास होते हैं? वो लोग, एक शायर ने कहा था, जब जरताबी कबाओं की खातिर कुछ जिस्म बरहना हो जाएं, जब जरताबी कबाओं की खातिर कुछ जिस्म बरहना हो जाएं, उस वक़्त गुलामों को सागर मुख्तार समझना पड़ता है। ये हम बेलिबास कब हुए कि जब हमने गैरों के स्टाइल को शरफ समझा। कपड़े पहनते वक्त भी हुसैनियत याद रखी जाए। कमजोर आवाज है, कमजोर आवाज है। लिबास से बेलिबास मत होइए। कपड़े बदलते वक्त, कपड़े का इंतखाब करते वक्त हमारे लिए तरगीब क्या है? जो साडा पीर दर्जियां को जाके नाने की अदा न भूले तो हम क्यों भूल जाएं? तो सबक ज़हन में हुआ कि ना हुआ? औखियां गल्ला ने। चलो एक कदम आगे बढ़ते हैं। हजरत इमाम अली मकाम सफर में है और ये सफर था मक्का से कूफा का और हो गया करबला का। हजरत इमाम दौरान सफर आराम फरमा रहे थे, यानी ऊंघ आ गई। आंख खुलते ही पड़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयद अर्श मकाम शहजादा आली बरतबत हुजूर पुरनूर सरकार सैयदना अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, मेरे वालिद अक़दस, मेरा सब कुछ आप पे कुर्बान, हुजूर खैरियत तो है? फरमा, मैंने ख्वाब देखा है कि कोई पुकारने वाला पुकार रहा था कि ये जो काफिला जा रहा है
इसकी बागडोर मौत ने पकड़ी हुई है और ये सवार मौत पर सवार होकर जा रहे हैं। इसलिए मेरी आंख खुली तो मैंने इन्ना लिल्लाह पढ़ा। ख्वाब वाले ने क्या कहा ये समझ में आया कि नहीं आया कि इन सवारियों की मुहारें मौत ने थामी हुई है। ये जो लश्कर काफिला जा रहा है असल में अब तक तो यही है कि कूफे जा रहे हैं, आगे मूवमेंट चेंज होगी कि कूफे की बजाय ये काफिला करबला में उतरता है। का मौत ने इनकी सवारियों की लुगाम और मुहारें थामी हुई हैं। इसलिए मैंने जब ये ख्वाब देखा है तो इमाम फरमाते इन्ना लिल्लाह पढ़ा है। मैं सदके फिदा निसार इन बड़े घर वालों पर कि सरकार इमाम अली अकबर ने कहा हुजूर मैं कुर्बान जाऊं इनके सवालों पर भी। ये हम सफरों में होते हैं ना तो जल्दी तो एक जलसे से दूसरे जलसे की तरफ ज्यादा जल्दी होती है। तो खुदा ना खास्ता गाड़ी कहीं बंद हो तो हमारा बेचैनी में पहला सवाल ड्राइवर से होगा क्या हुआ। तो अगर तो वो ये कहे कि टायर पंक्चर हो गया तो तब यो हो इसी वक्त होना था और चलें ये तो समझ में आ गया। और अगर ये कहे जी पता नहीं है लाइटें जल पड़ी अंदर, हाँ तो फिर और ज्यादा इस्तराब होता है। हम तो छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं। इमाम ख्वाब सुना रहे हैं अपने लख्ते जिगर को और ख्वाब ये है कि काफिला मख्तलगाह की तरफ जा रहा है। वो जो मुरीदी का दावा कर रहे हैं कूफे में बैठकर उनके पास नहीं जा रहा, वही बदबख्त और जालिम हाथ में तीर और तलवार लेकर मुकाबले के अंदर खड़े हो जाएंगे। तो हजरत इमाम अली अकबर सुन के ये नहीं कहते हुजूर ऐसा होगा, मौत ने सवारियों की लगाम पकड़ी है, अब हम मौत की तरफ जा रहे हैं तो क्यों ना हम वापस रुख करें मक्का में। सारे तो कदमों में गिर रहे थे कि आप ये शहर छोड़ के न जाएं, फिर हमें जाने की क्या जरूरत। ना सवाल सुनना और बोलने की अपील नहीं। इमाम करीम इमाम अली अकबर ने हुजूर पुर्रुस सय्यदुश्शुहदा से पूछा हुजूर हम हक पर नहीं है। हुजूर हम हक पर नहीं है। मेरे इमाम ने फरमाया लख्त जिगर जाने पिदर हम ही तो हक पर हैं। अर्ज की फिर तुरंत दो सवारियां कि जिस तरफ जाता है जाए, जब हक पर हैं। यही तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। फर्क है। मिशन वाले हाय हाय नहीं करते, ये हो ही नहीं सकता। वजह यह है कि जब अजीज बंदे को मिशन हो तो उन्होंने कहा जब गर्मी बड़ी है घर बैठ जाए, तो उन्होंने कहा तुम्हारा काम ही नहीं है। लेकिन जब मिशन वाले से कहा जाए मौसम गर्म है, का जज्बा इससे कहीं ज्यादा गर्म है। समझ आ गई बात की। तो इसलिए अज़म जब बुलंद हो और मिशन अजीम हो तो गिरामी कदर हजरात फिर टेंशन वाली कोई बात नहीं होती। ये वैसे रिवायत मैंने आपको एक और सुनानी है राह वाली, तो ये जिम्मन आई तो मैंने आपके गोश गुजार कर दी। रास्ते में कई मंजिलों पर ठहरे हैं सय्यदुश्शुहदा। एक मकाम पे पड़ा हुआ था, इब्ने कसीर ने इसको अल बदाया में लिखा। रावी ये कहता है कि मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा कि काफिला पड़ाव किए हुए है। मैंने लोगों से पूछा तो पता चला कि सैयद अर्श मकाम है और कूफा की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे दिल में शौक पैदा हुआ कि चलो ये तो बड़ा ही हसीन मौका है, ज़ियारत कर लें। कहता है कि मैं हजरत इमाम के खेमे में गया तो ये दीदनी मंजर देखा कि इमाम के चेहरे के नूर से खेमा रोशन था। अल्लामा अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हुजूर सैयदना इमाम अर्श मकाम का चेहरा अनवर इस कदर रोशन था कि सैयद अर्श मकाम अगर अंधेरी जगह तशरीफ ले जाते तो उनके चेहरा पाक के नूर से वो जगह भी रोशन हो जाती थी। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ये नूर तेरा सब घराना नूर का। गौर रहे जरा भाई साहब, गौर रहे। कहा कि हुजूर खेमे में जलवागर हैं और चेहरा पाक के नूर ने खेमे को मुनव्वर कर दिया। और दीदनी मंजर ये था कि सरकार इमाम की गोद में कुरान था और इमाम कुरान की तिलावत कर रहे थे और इमाम की आंखों से अश्क जारी थे। जिन्होंने कुरान ते एडा गूढ़ा गौर होवे कि इन्ना भी पता है कि सलाम करने वाले का बेहतर जवाब की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
हुसैनियत, हुसैनियत कुरान की तिलावत है। इमाम अली मकाम के दीवानों, परवानों, मोहब्बत वालों, सैयद पाक रास्ते में जहां जहां पड़ाव है कुरान की तिलावत हो रही है। दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, क्या कहें आपसे। जब आप जुमला कज़ा करते हैं तो बहुत दिल दुखता है। दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। देखो, आज करबला कूफे की तरफ सफर है तो सहरा में भी इकट्ठे हैं। सुभान अल्लाह, सहरा में भी इकट्ठे हैं। अब इसके साथ एक रिवायत मिलाइए कि हजरत इमाम अर्श मकाम, ये मैं पहले आपको रिवायत एक प्रोग्राम में सुना चुका हूं, अब पता नहीं आप सालों का सबक याद रखते हैं कि नहीं, कि 9 मुहर्रम जुमेरात 61 हिजरी को बाहर शोर हुआ। इमाम करीम ने अपने भाई, अच्छा भरा भी कई होंगे ने पर वफा दी अलामत घट होंगे। अभी भी आप ढूंढ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं। भाई तो बहुत होते हैं, वफा की अलामतें कम होते हैं। हुसैन इब्ने अली के दामन में जो भी आया है बेमिसाल ही आया है। या भाई भी अब्बास है, नहीं अभी भी अभी नाम भी ले लिया, फिर भी इस्तिखारा करके सुभान अल्लाह कहोगे। या भाई का नाम अब्बास है जो वफा की अलामत है। अब्बास करबला का वो हसीन किरदार है कि वफा कहिए तो तब भी अब्बास है, और हजरत अब्बास कहिए तो तब भी निगाह में जो पहला मजमून आता है वो वफा का आता है। और याद रखिएगा इस सफाए हस्ती पर अनगिनत आए और चले गए, नामों निशान मिट गए, लेकिन ये जमीन सिर्फ उन्हीं के नामों को जिंदा रखती है जो वफा वाले होते हैं, जो वफा वाले होते हैं, जो वफा वाले होते हैं, जो वफा वाले होते हैं। बेवफाई ने बदहवास कर दिया है कुछ ऐसा, बेवफाई ने बदहवास कुछ कर दिया है ऐसा, जो भी मिलता है पूछता हूं वफा करेंगे। तो समझ आएगी नहीं आई? वफा की अलामत है गाजी अब्बास। ये नसीब है जिसे नसीब हो जाए। मैंने पहले कहा है, एक है ये जिंदगी कि फकत आए जिए और मर गए और मिट्टी हो गए, और एक वो जिंदगी है जिसे कुरान हयात तय्यबा कहता है। कोशिश हमें उस जिंदगी की चाहिए जो मरने के बाद की जिंदगी है। अगर हुर से हजरत हुर होना है और साथ रदी अल्लाह ताला अन्हु का शरफ भी लेना है तो फिर लश्करे यजीद में रहकर नहीं। जो बात समझने की थी वो आप कज़ा कर गए। अगर हुर से हजरत हुर होना है तो फिर लश्करे यजीद से निकलना होगा। लश्करे यजीद में रहोगे तो एहतराम ना रहेगा, वहां से निकल कर कदमे हुसैन में हो जाओगे तो दुनिया तुम्हारा एहतराम करेगी। और यही हुआ है। कितने नाम हैं करबला में? हजारों की तादाद है। चंद बद नामवर हुए हैं, बद नामवर हुए हैं अपने जुल्म की वजह से। वो शिमर हो, वो होली हो, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन पूरे लश्करे यजीद में आज भी मुसलमान जिसका नाम एहतराम से लेते हैं वो हजरत हुर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन एहतराम की वजह क्या है कि वो अशकिया की सब से निकला और इमाम अर्श मकाम के काफिले में आ गया। पता ये चला कि हमें किसी बरादरी से चिढ़ नहीं, किसी की ज़बान भाषा से चिढ़ नहीं, किसी के रंगो रूप से गर्ज नहीं, वाबस्तगी नहीं है। हम अहले सुन्नत का ताल्लुक हजूर के खानवादे से है। जो यहां आ गया गुस्सा आंखों उसका एहतराम करेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे। सैयदुल आलमीन खातमुन नबीयीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, रोजे की हालत हो
काबे में हो, हालत कौन सी? और आप में से अक्सर इस वक्त रोजे से हैं, रोजे की हालत हो, काबे का सहन हो। और काबे का सहन तब तो बताफ और बहुत वसी है, सिर्फ सहन का कोई कोना ही नहीं, फरमाया मकाम और हजरे अस्वद के दरमियान हो। ये मकाम क्या चीज है? ये काबे का दरवाजा और हजरे अस्वद के दरमियान जो जगह है ना, मुल्तजम, लिपटने की। हजूर यहाँ अपने रुखसार लगाते थे। ये ऐसा मुतबर्रक मकाम है, दुआओं की कबूलियत की जगह है। सरकार इस पर तवाफ के बाद अपने रुखसार मुबारक मस करते थे, हजरे अस्वद और बाबे काबा के दरमियान। तो फरमाया कि कोई रोजे की हालत में हो, बैतुल्लाह में हो, मुल्तजम से लिपटा हो, और नहीं मकाम के सामने नमाज पढ़ रहा हो, यानी ऐन काबा के सामने, इन सारी नेकियों के बावजूद अगर उसके दिल में मेरी अहले बैत का बुग़्ज़ है तो ये सारी नेकियां उसे जन्नत में नहीं ले जा सकती। अहले बैत का बुग़्ज़ उसे दोज़ख में डाल दे। बोलिए 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 बोलिए। और वो बात सुनाने से पहले एक हदीस और सुनो। और लुत्फ की बात है कि इस हदीस के रावी खुद मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। और मैंने आप पर शक किया है कि आप में से अक्सर रोजे में हैं, तो अभी हदीस से पता चलेगा कि सारे ही हैं या अक्सर ही हैं। ठीक है, अभी अभी आ जाती है हदीस, पाक सुने। मौला मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम इसके रावी हैं कि सैयदुल आलमीन खातमुन नबिय्यीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, हर चीज की एक बुनियाद होती है, जिसको कहते हैं असास। हर चीज की एक बुनियाद होती है, और फरमाया इस्लाम की बुनियाद मेरे अहले बैत और मेरे सहाबा की मोहब्बत है। ये हदीस मौला मुर्तजा से मरदी है। ऊंची आवाज में कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ये सच्ची मोहब्बत हमें नसीब फरमाए, बहकने भटकने से महफूज रखे। तो कहाँ पहुंचे थे हम? ये हमला करने आए हैं। आपने फरमाया अपने भाई से, वो वफा समझाते हम कितनी दूर चले गए। वफा जल्दी समझ में आती भी नहीं है। ये तो थोड़ा टाइम लगा है, बहुत टाइम लगता है। वगरना वो क्या कहा शायर ने, हम वफा पढ़ते रहे वो दगा समझते रहे। वफाओं का जफा होते वक्त तक क्या वक्त लगता है। लेकिन एक बात याद रखना, जो रब रसूल का वफादार नहीं है ना, मत समझो कि वो तुम्हारा वफादार है। ये बातें मैंने आपको औलिया किराम के लाखों इरशादात का खुलासा आपको सुनाया। वफा का हक रब के दरबार पे बनता है। मुझे ये बताइए, ये थोड़ी सी अबस होती तो दिल घबराने लगता है। इसमें भी जो हमें ऑक्सीजन दे रहा है सांस सांस पर, वही खुदा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह अकबर। सरकार ने फरमाया, भाई देखो शोर कैसा है। बाहर देखा तो इब्ने साद पूरे गुंडों के साथ खड़ा है। क्या बात है? का गवर्नर हाउस से सख्त आर्डर आया, आज ही बैत कीजिए, ये लड़िए, मैं मजबूर हूं, सॉरी। सरकार अब्बास अंदर आए, भाई ये कह रहे हैं वो। इमाम ने फरमाया, उसको कहो कि बैत तो हमने नहीं करनी, लड़ लेंगे, कल लड़ लेंगे। अगर वो वक्त देते हैं तो भाई आज का वक्त दे लो। अब ये जुमले आप हजरत अब्बास से फरमा रहे हैं, भाई अगर आज की रात मिलती है ना तो आज की रात ले लो। वो इसलिए कि एक तो मैं सबको वसीयतें कर लूं, और दूसरा मैं आज की रात तिलावत कुरान में गुजारना चाहता हूं। और ये अगले जुमले दिल में कोई कान है तो उन्हें खोल के सुनना। अपने भाई अब्बास से फरमाते हैं, ये रात मैं तिलावत कुरान और सजदे में गुजारना चाहता हूँ। खुदा की कसम, मुझे कुरान की तिलावत से बड़ी मोहब्बत है। ये इमाम करीम ने फरमाया, मुझे कुरान की तिलावत से बड़ी मोहब्बत है। आरिफीन का रंग अपना ही और जुदा गाना है। आरिफ पहचानने वाले को कहते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, आले मोहम्मद की पहचान पुल सिरात के लिए जवाज है। जवाज आजकल भी अरबी लैंग्वेज में सफर, पासपोर्ट को कहते हैं। उसको कहते हैं जवाजुस सफर, पासपोर्ट को।
हुजूर फरमाते हैं हमारे अहले बैत की पहचान पुल सिरात पे गुजरने की सनद है। पहचान क्या है? अहले बैत है, सिर्फ ये पहचान नहीं। पहले होता है जानना और जानकर फिर मानना। अब क्या करें? कौन सा बाब खोलें? पहली वाला कायदा खोलें, फिर कच्ची जमात वाला खोलें? 16वीं का काम शुरू हो गया है। पहले है जानना फिर मानना। मार्फत आले मोहम्मद यही नहीं है कि ये आले मोहम्मद हैं, वो तो यजीदी भी जानते थे। असल चीज है मानना। क्या है भाई साहब? सुल्तान उल आरिफीन फरमाते जे कर दीन इलम में चुंदा सर ने से क्यों चढ़ दे हो। यहां वो दीन के इलम की नफी नहीं कर रहे, वो इलम बमाना जानना कह रहे हैं कि जान तो वो गए थे। खैर, हाँ, लो आरिफों का कौल तो रह गया। आरिफीन कहते हैं जाहरन ये लगता है कि इमाम एक रात की मोहलत मांग रहे हैं, लेकिन का ऐसा नहीं था। हकीकत यह है इमाम करीम है ना, करीमों की नस्ल है। इमाम चाहते थे इनको एक रात की मोहलत और दे दूं। जाओ कमालिए वालों, अब आगे दिल करने को दिल नहीं करता, अब आगे बात को मन नहीं करता। उन्होंने कहा इमाम को क्या जरूरत, जो शेरी देना है। क्या कहें आप? ये आपने मेरे सामने मेहमान बिठा दिए जिनको मैं सुभान अल्लाह का भी नहीं कह सकता। मेहमानों का या होता है ना, मैं तो आपके साथ वाली गली का हूं, आ गया तो आप तो मेरे मेहमान हो, सुभान अल्लाह क्यों कहोगे? तो समझ आइए, हजरत इमाम शब की मोहलत खुद दे रहे थे। जाओ जालमो एक रात और देती, अब भी सोच लो, अब भी संभल जाओ। वजह यह है कि ये करीम लोग हैं। वो अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे हमला हुआ। 2 धारीदार खंजर जिसमें जहर लगा हुआ है, वो आपके नाक के करीब इतना गहरा घाव किया कि जो पीते वो निकल जाता। अमीरुल मोमिनीन को जब होश आया ना, तो आपने पहली बात पूछी थी नमाज का वक्त है। बल्ले, अब मैं आपसे क्या कहूं, मैंने तो बड़ी देर से बाबा फरीद की शक्कर खाई है। अब मेरा दिल चाहता है मैं फरीदन माई की बात करूं। मैंने तो शक्कर खाई है। फारूक आजम की नस्ल करीम में है गंजे शक्कर। वो होश में आते पूछते हैं नमाज का वक्त है। फरीदन माई जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ते 5 मुहर्रम उर्स गुजरा ना, और आप पर गलबा हाल वारिद हुआ। बाल लोग कहते हैं इसको बेहोशी कहते हैं। बेहोशों को क्या पता कि ये बेहोशी क्या होती है। ये वो आला हजरत ने गौसुल आलमीन की जनाब ने अर्ज किया था कि शुक्र के जोश में है जो तुझे वो क्या जाने, खिजर के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। तो बाबा फरीद सरकार पे गलबा हाल वारिद हुआ। जब उससे आप बाहर आए ना, आंख खुलती है, तो फिर अपने मुरीदों से फरमाते हैं हमने ईशा पढ़ ली थी। उधर फारूक आजम आंख खुलते ही कहते हैं इधर फारूक आजम का बेटा शक्कर खाई है हमने। फरीदन माई फरमाते हैं क्या हमने नमाज पढ़ ली है? तो मुरीदों ने अर्ज किया हुजूर पढ़ ली है। फरमा चलो एक बारी फिर पढ़ लीजिए, एक बारी जिंदगी का क्या पता। और इसके साथ मौलाना गुलाम मुर्तज़ा साहब मुझे लुकमा मरहमत कर रहे हैं। अब वो मसला ये है कि ये बातें इस वक्त छेड़ने की नहीं है, क्योंकि हम छिड़ जाते हैं और ये फिर असल में ये वो शेर आला हज़रत का गिरा के तौर पर ला रहे हैं कि इमाम ने कहा जब गिरे मुंह सुए मैखाना था। ये आला हज़रत का शेर है। जब गिरे मुंह सुए मैखाना था, होश में हैं ये बहकने वाले, होश में हैं ये बहक। और इसका मतलब है क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले, गुले तैबा की सना गाते हैं, नखले तूबा पे चहकने वाले। तूबा जन्नत का सबसे ऊंचा दरख्त है।
आलाज कहते हैं उस दरख्त पे जो बुलबुलें बैठी हैं ना, गुले तैबा की सना गाती हैं, गुले तैबा की सना गाते हैं, नखले तूबा पे चहकने वाले, आसियो थाम लो दामन इनका, ये नहीं हाथ झटकने वाले, और सुनियो इनसे मदद मांगे जाओ, पड़े बकते रहे बकने वाले। और देखा ना, मैंने कहा बात छिड़ जाएगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे। 5 फव्वा कफे दरियाए करम में है रजा, कफे कफे दरियाए करम में है रजा, 5 फव्वारे छलकने वाले। सुभान अल्लाह। कफे दरियाए करम में है रजा, 5 फव्वारे छलकने वाले, जब गिरे मुंह सुए मैं खाना था, होश में हैं। ये लोग बेहोश नहीं होते। तो सरकार उमर बाग क्या फरमाते हैं, नमाज का वक्त, फरीदन माई क्या फरमाते हैं, ईशा पढ़ ली और 10 मुहर्रम को क्या हुआ, ऐन बरसते तारों में खादिम अर्ज करता हुजूर जोर न पढ़ लिए तो पीरा वे के नहीं फरमा तू बड़ा आया नमाजी। आज तो बड़े बड़े पीर नमाज की बात से चिढ़ जाते हैं और फिर ऊपर से हाँकते हैं, मौलवी ज़ाहिर की टक्करें मारते हैं, हम तो होते ही वहां हैं, तो आप वहां ही रहा कीजिए, अच्छा नहीं। जहां आप 5 वक्त जो होते हैं, खुदा करे कि हर वक्त ही वहां हो, यहाँ ये गरीब तो बचे। ये कैसा जुल्म है कि आप नमाज के वक्त वहां होते हैं और गरीब मुरीद को पता चले कि पीर आ रहे हैं और उसको फिक्र लग जाए कि मुझ पे 500 का खर्च चढ़ जाएगा। ये पीर करबला वाले हैं जो रोटी मांगने वाले को 5000 दिनार दे के कहे अब माफ करे आज के जो छोड़े इन्हीं सन तो मैं तानू इंतजार क्यों कराया। क्या बात है। तो हुजूर जोहर ना पढ़ ले, इमाम करीम ने फरमाया अल्लाह तेरा हशर नमाजियों में करे जो अब भी नमाज याद दिलाता है। कहो इन बदबख्तों से कुछ देर को तीर रोकें ताकि अली का बेटा जिंदगी की आखिरी जोहर पढ़ता चला जाए। मुझे याद है मैं आपको आरिफों की एक बात समझाते मैं कहां कहां गया कहा खुद सैयद ने रात दी थी तो उमर पाक का तज़किरा बीच में क्यों शुरू हो गया। पहली बात पूछी हमने नमाज पढ़, नमाज का टाइम है ये पूछा और इसके बाद फरमाया कि मुझ पे हमला किसने किया, मेरा कत्ल करने वाला हमला करने वाला किधर है, कौन है। अर्ज़ की हुज़ूर उसने खुदकुशी कर ली। दुश्मनी उमर पाक से हो तो अच्छी मौत तो नहीं न मरेगा। उसने क्या कर लिया, खुदकुशी कर ली। तो सरदार उमर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कौन था वो। अर्ज की मजूसी था, आग की पूजा करने वाला। अब ये वो सतर है जिसके लिए आपको हम इतनी जगह सैर कराते रहे। सरकार फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह का शुक्र है कि मुझ पे हमला करने वाला कोई मुसलमान नहीं, मेरी वजह से कोई मुसलमान दोज़ख में जाता है। अच्छा। अब अगर ये समझ गए हो तो लुत्फ लो, सैयद करीम ने मोहलत मांगी नहीं, मोहलत दी है कि चलो बाची जाएं। वगरना सर की नजर जिसने रब के दरबार में देनी हो, क्या जुमेरात क्या जुमा, नहीं समझ आई। जो तैयार बैठे हो उन्हें किस चीज की परवाह है। आज की रात दे दो, खुदा की कसम मुझे कुरान की तिलावत से बड़ी मोहब्बत है। उधर उनको मोहलत दी, इधर अपने रुफका को कहा कि तुसी ते तुरे सो के मुरीदाल जाना है, कूफे वाले बदबख्त। लेकिन वो तो देख रहे हो मुकाबले में आ गए, कोई सहूलत नहीं, कोई उल्फत नहीं, कोई खिदमतदारी नहीं। अब तो तीर है, तलवार है और प्यास है और भूख है। मैं तुमसे खुश हूं, ये जिगरे भी किसे देनी वेखी, मैं तुमसे खुश हूं, मैं तुमसे राजी हूं, जाओ तुम चले जाओ। निशाना इनका मैं हूं, जब तक मैं खड़ा हूं ना ये तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अब सारे खड़े हैं। ये करीम लोग ऐसे हैं कि लफ्ज ऐसे कह के आगे मेरे पास लफ्ज कोई नहीं,
क्योंकि ऐसे हैं कहकर तो फिर उनकी कोई मिसल जुमला लाना होगा, और मिसल है कोई नहीं है। यहाँ लुगतों के ईवान में खाक उड़ती है कि कोई लफ्ज नहीं मिलता जिसे ढूंढ कर लाऊं और इनके कदमों में रख दूं कि हर के मनकबत अदा हो गया। इन करीमों का मजाज ही आली है, तबाही बड़ी ऊंची है कि ये बचाते हैं अगले बंदे को, आर से भी बचाते हैं। क्या टाइम हो गया? 12:41। 12:41 देखते हैं। अब देखा ना, एक बात समझाने के लिए एक वर्का और खुल गया। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? ये इब्ने कसीर है, ये इब्ने कसीर है, इब्ने कसीर की अलबदाया है, और उसने इसको नकल किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हुसैनियत, 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 हुसैनियत। अल्लाहु गनीयुन हमीद, अल्लाहु गनीयुन हमीद। सैयद सज्जाद इमाम अर्श मकाम सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन करीम अला जद्दिहिल करीम अलैहि सलात व तस्लीम के आस्थाना शरीफ पर मेहमान आए हैं। खाना बन के आ रहा, और आप जानते ही हैं कि अरब के अंदर बड़े बड़े गोश्त के पीसेस रोस्ट किए जाते हैं, ये कदीमी स्टाइल है। तो वो बड़े बड़े पीसेस सीखों पे गर्म करके आपका एक गुलाम ला रहा था कि उसके हाथ से वो छूट गई सीखें बिमा गोश्त के, और वो सैयद सज्जाद के बिल्कुल 9 उम्र शहजादे थे। 9 उम्र, छोटी उम्र आप लफ्ज बोलते हैं अमूमन, 9 उम्र बिल्कुल बच्चे उम्र के थे। तो वो सीखें गिरी ना, उसकी वजह से सैयद सज्जाद के शहजादा अर्श मकाम जो है विसाल फरमा गए। मेहमानों में बैठे खबर जाती है इमाम करीम के पास कि साहबजादा साहब इस तरह इंतकाल फरमा गए। हुजूर उठते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक, अब वो तशरीफ लाए हैं ना, उधर वो गुलाम सिमटा और उसकी सांस फूल रही है, दिल धक धक कर रहा है, गोया उसे मौत करीब नजर आ रही है कि इमाम आएंगे और डांट डपट करेंगे, काट फेंको इसको, समझ गए। और वो क्या आप कह सकते हैं, यूं कहिए वक्त से पहले मरा हुआ शख्स क्या हो सकता है, वो इस हाल में था। इमाम पाक आए बजाय इसके कि सीधे शहजादे के लाशे पर आए। सुनो सुनो करबला वालों का जिगरा, अपने साहबजादे की मैयत पर तशरीफ नहीं लाए आप, सीधे, या यूं कह लें कि आते आते उस मिस्कीन पे नजर पड़ गई, सीधे उसके पास तशरीफ ले गए, वो जो क्यों निगाहों से। कितना इंतजार होगा। आप कभी आज अब रात चारपाई पे जाएं, ये वाकया याद आए तो सोचना उसको कितना शिद्दत से इंतजार होगा कि इमाम के लबों से क्या बात निकलती है, मेरे लिए क्या सजा तजवीज होती है, क्या इंतजार कर रहा होगा। लेकिन सैयद अर्श मकाम के लबहाए अक़दस को जुम्बुश हुई, रहमत के फूल ही जड़े, रहमत के फूल ही जड़े, और आपके लबों पर हल्की सी मुस्कान भी थी। ये माना खेज होती है, ये माना खेज होती है। और आप उससे फरमाने लगे तेरा दिज की कसूर है। कमालिए वालों मैं आपको देख रहा हूं, कमालिए वालों मैं आपको देख रहा हूं। इमाम उसके पास आके फरमाते तेरा दिज की कसूर है, ओदी मर्जी है इंजे। दोबारा सुन, तेरा दिज की कसूर है, ओदी मर्जी है इंजे, तेरा दिज की कसूर है, ओदी मर्जी है इंजे। चल जा उठ, तेनू असी उंजी आजाद कीता। लाओ ऐसे उसने कहां से लाए। यही बात इमाम अशूरा की शब फरमा रहे हैं, मैं तुमसे खुश हूं, मुतमिन हूं, राजी हूं, तुम बड़े अच्छे भलाई वाले, अल्लाह तुम्हें बेहतर से बेहतर जज़ा दे, जाओ। अब मुमकिनात में से ना कि मैं जाना चाहता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो अब मुझे ये है कि ये क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, औखे वेले च निकल के आ गया। कुछ हिजाब भी होते हैं, तो इमाम करीम फिर लजपाली करते हैं, फरमा इच्छा इस तरह करो, ये हमारे घरों की बीबियां हैं पाक, एक कजावे में बैठती हैं, एक एक कजावा इनका अपनी सवारियों पे रखो, मुहार पकड़ो और इनको घर छोड़ दो मदीना।
तुम्हारी यही खिदमत कबूल है। सो अभी भी समझ नहीं आई। इमाम बहाना भी दे रहे हैं, आज कोई समझे, इमाम बहाना भी दे रहे हैं कि चलो जी उन्होंने फरमाया था पाक बीबियों को उन जालिमों के तसल्लुत और इस अमला हमी से बचा लो और ले जाओ इनको। सब खड़े, फरमा कुछ बोलो तो सही। उन्होंने कहा जी लानत उस जिंदगी पे जो आपको छोड़ के गुजारी। अब तो फकत एक बार मरना है ना। अगर तय हो कि 100 बार मारे जाएंगे और मारे भी जलाए जाएंगे और जला के राख उड़ाई जाएगी फिर जिंदा करेंगे, तो 100 दफा भी इंसान ना हो जाए ना तो 101वीं दफा पूछा जाए उनकी ख्याल है, तो अब भी कहेंगे कि नाम हुसैन पे जीना है, नाम हुसैन पे। ये वफाओं की अलामत है मेरे इमाम का हल्का। तो फिर क्या हुआ, रास्ते में कुरान पढ़ रहे थे, आज कुरान पढ़ने का वक्त मांगा और सारी रात अशूरा की सैयद की किस काम में गुजरी, तिलावत कुरान में। और ये रिवायात से साबित है, आले रसूल के खैमों से उस दिन सारी रात या अल्लाह के जिक्र की आवाज आई या तिलावत कुरान की। और एक रावी अपने महसूसात को लफ्जों में बयान करता है कि जिस तरह शहद की मक्खी के छत्ते से मक्खियों के बन बनाने की आवाज आती है, आले अतहार के खैमों से उस रात अल्लाह के जिक्र की आवाज आ रही थी। क्या बात है जनाब। यहां तो मैं आपको कहता हूं सुभान अल्लाह के, इसलिए कहता हूं जोश वलवला पैदा हो, ज्यादा आवाज उठे, लोग सुन रहे हैं, वीडियो बन रही है, खुद गौर करो उस शब का आलम क्या होगा, उस शब का आलम क्या होगा। रात उनको मोहलत दी है। सूफिया ने एक बात लिखी है, गुलाम को काम पे रखा मालिक ने, सदियों पुरानी बात है। तो कहा क्या लोगे तुम, तो उसने कहा कि एक गलती है कि हमें माड़ा मोटा जो कमरा दे दो।